हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा परम सौभाग्य है मुझे आप सभी के बीच में भवानी कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ दिनों से मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है रामचरितमानस? उड़ीसा में नहीं पढ़ते रामचरितमानस? पढ़ते हैं। तो कल ही मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ अब चर्चा करना चाहिए। ये प्रसंग है किस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने बाली का उद्धार किया और बाली ने भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रार्थनाएं अर्पित करी। तो ये मैं पढ़ूंगा इस प्रसंग को और आपको समझाऊंगा। थोड़ा उधर घुमा लीजिए, ये हमिंग हो रहा है। हरे कृष्ण। प्रसंग इस प्रकार से है कि बाली, हम सभी जानते हैं, दो भाई थे, सुग्रीव और बाली। दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? एक असुर ने जब बाली के राज्य में अटैक किया था तो बाली उस असुर को मारने के लिए निकल पड़ा और साथ साथ सुग्रीव भी उनके साथ गए। उस असुर को मारने के लिए बाली एक गुफा में छुप गया, गुफा के अंदर चला गया और सुग्रीव को कह के गया
कि अगर मैं 15 दिन तक नहीं लौटता तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। सुग्रीव ने वहां 15 दिन प्रतीक्षा करी, 1 महीना तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन 1 महीने के बाद उस गुफा से खून की धारा बही। सुग्रीव को लगा कि उसके भाई बाली को उस राक्षस ने मार दिया है। तब सुग्रीव ने क्या किया, उस गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। क्या विचार करके बंद किया कि वो असुर कहीं इस गुफा से बाहर ना निकल सके। तत्पश्चात जब सुग्रीव अपने राजधानी में पहुंचा, जानते हुए कि एक समाज की क्या स्थिति होती है जब वहां पे राजा नहीं होता है, अराजकता फैल जाती है, मंत्रियों ने और सलाहकारों ने सुग्रीव को राजपद दे दिया, राजा बना दिया। लेकिन कुछ समय के बाद बाली, वास्तव में बाली की मृत्यु नहीं हुई थी, उस असुर की मृत्यु हुई थी। जब बाली उस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया तो क्या देखता है कि गुफा बंद कर दी गई। तो बड़े परिश्रम करके, कठोर परिश्रम करके बाली उस गुफा से बाहर निकलता है, और जब अपनी राजधानी में पहुंचता है तो क्या देखता है कि सुग्रीव राजा बन गया है। ये देख करके बाली को बहुत क्रोध आता है। सुग्रीव ने समझाने का प्रयास किया कि वास्तविकता ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई दे रही है। मैंने तो आपके लिए वहां पे 1 महीना प्रतीक्षा करी, मुझे ऐसा लगा कि वो असुर मारा गया है, आप मारे गए हैं असुर के द्वारा, और ये असुर हमारी राजधानी के ऊपर आक्रमण ना करे, इस विचार से मैंने उस गुफा को बंद कर दिया। और मैं ये राज्य नहीं चाहता था, लेकिन मंत्रियों के और सलाहकारों के उपदेशानुसार मुझे इस राज्य को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बाली ने सुग्रीव की एक भी ना सुनी, और सुग्रीव को मार मार करके राजधानी से भगा दिया। सुग्रीव अपनी जान बचा करके भाग गया और किष्किंधा नामक पर्वत पे जाके वास करने लगा, जहां पे श्राप था बाली को कि अगर बाली उस स्थान पर जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यद्यपि सुग्रीव किष्किंधा में रहते थे, फिर भी डरे हुए रहते थे। उन्हें पता था बाली तो यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन बाली अपने किसी गुप्तचर को यहाँ भेज सकता है, अपने किसी व्यक्ति को यहाँ भेज करके मेरी हत्या करवा सकता है। तो हमेशा सुग्रीव डरे हुए रहते थे। जब सुग्रीव ने देखा कि 2 भाई, एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का, इस स्थान पर विचरण कर रहे हैं, तो वो घबरा गया। उसने हनुमान जी को भेजा और कहा कि आप पता लगाइए ये लोग कौन हैं, क्या बाली के द्वारा तो नहीं भेजे गए हैं मुझे मारने के लिए। तब हनुमान अपना भेष बदल करके जाते हैं, और तब उनकी मुलाकात होती है भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण से। जब परिचय होता है तो हनुमान बड़ी अनुनय विनय करके कहते हैं, भगवान मैं तो एक वानर हूं, मेरी वानर वाली बुद्धि है, माया के द्वारा मैं
प्रभावित हूं, मैं आपको भूल सकता हूं, लेकिन आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा करके सुग्रीव के पास लेकर के आते हैं, उनकी मित्रता कराते हैं और भगवान रामचंद्र सुग्रीव को वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं बाली का विनाश करूंगा। भगवान राम कहते हैं कि जाओ सुग्रीव, बाली को ललकारो। और जब बाली तुम पर आक्रमण करने के लिए बाहर निकलेगा, तब मैं अपने बाण से बाली का विनाश कर दूंगा। तो बड़े ही बल के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सुग्रीव भगवान रामचंद्र के वचनों पे संदेह ना करते हुए जाकर के बाली को ललकारते हैं। तो बाली समझ जाता है कि आज किसके बल पर ललकार रहा है। जो आज तक किष्किंधा में अपनी गुफा में छुपा हुआ था, वो आज किसके बल पर मुझे ललकार रहा है। तो किसके बल पर ललकार रहा है? भगवान राम के बल पर ललकार रहा है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता जब अपने मालिक के साथ होता है, घरेलू कुत्ता होता है, घर के अंदर रहता है, वो भाव 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 ऐसा करता रहता है, किसी से नहीं डरता। किसके बल पर? मालिक के बल पर। आप उसको लेकिन खुला छोड़ दीजिए, वो दुम दुबा करके भाग जाएगा। तो वास्तव में एक भक्त की स्थिति ऐसी होती है। हम जो इतना बड़ी बड़ी बातें बोल के आते हैं, किसके बल पर बोलते हैं? भगवान के बल पर बोलते हैं, हमारे बल, खुद के बल पर नहीं बोलते। आज लोग हमारा सम्मान करते हैं तो इसलिए सम्मान नहीं करते कि हमारे व्यक्तित्व में कुछ शक्ति है। एक तिलक लगाया है, कंठी माला धारण करी है, धोती कुर्ता डाला हुआ है, लाल कपड़ा पहना हुआ है, लोग इसका सम्मान करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भ्रम के कारण ये समझे कि लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, उसकी हालत कैसी होगी? जैसे एक बार की बात है कि एक बार गधे के ऊपर एक मूर्तिकार मूर्ति को रख के लेकर के जा रहा था। तो सभी लोग मूर्ति को देख के प्रणाम करते थे। तो गधा क्या विचार करता था कि देखो देखो, आज सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो कोई हमको प्रणाम करता है तो हमें क्या समझना चाहिए? अगर हम समझते कि हमें प्रणाम मिल रहा है, इसका मतलब हमारी चेतना, हमारी बुद्धि उस गधे के समान है। हमें प्रणाम नहीं मिल रहा है। हम जो एक कितनी महान संस्था से जुड़े हुए हैं, इतने महान आचार्यों के हम पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं, हमने वैष्णव होने का चिन्ह अपने माथे पर, अपने गले पे, अपने शरीर पे धारण किया है। लोग इन चिन्हों का सम्मान करते हैं, हमारा सम्मान नहीं करते। इसलिए हमें इन चिन्हों का बहुत सम्मान करना चाहिए। जैसे एक जो मिलिट्री वाला होता है, वो अपनी वर्दी को बहुत सम्मान देता है, उसी प्रकार से एक वैष्णव को इन चिन्हों को बहुत सम्मान देना चाहिए और सम्मान के साथ इसको धारण करना चाहिए। और धारण करने के पश्चात ये भाव होना चाहिए कि क्योंकि मैंने इन चिन्हों को धारण किया, मेरा आचरण ऐसा ना हो जिससे समाज हमारे चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सके। तो भगवान राम के बल पर बाली पहुंच जाते हैं, सुग्रीव पहुंच जाते हैं बाली से युद्ध करने। तब बाली कहते हैं, अरे डरपोक सुन। डरपोक क्यों कह रहे हैं? अभी तक तो गुफा में छुपा हुआ था, आज तो राम जी के बल से यहाँ पे मुझसे युद्ध करने आया है। सुन, रघुनाथ जी समदर्शी हैं,
सबको समान भाव से देखते हैं। अगर वो मुझे मारेंगे भी तो मेरे जीवन का कल्याण होगा। यानी बाली को पता है कि मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी भाव क्या है मन में कि मेरे जीवन का कल्याण होगा। कहा बाली सुनौ भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाची मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। अगर आज मैं रघुनाथ के हाथों मारा जाऊंगा तो मैं अनाथ नहीं होऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा। अभी तू सनाथ है ना, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तेरे को जिला करके रघुनाथ ने सनाथ किया है और मुझे मार करके सनाथ कर देंगे। मेरा भी एक नाथ होगा। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभऊ बाली अति तरजा, मुठी का मारी महादुनि गरजा। महान अभिमानी बाली ने सुग्रीव को एक तिनके के समान जाना और दोनों भिड़ गए और खूब घूसा मारा बाली ने सुग्रीव को। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तो मुष्टियों का प्रहार खाके सुग्रीव भाग चला। एक एक मुट्ठी का प्रहार उसको वज्र के समान प्रतीत हो रहा है। और जा करके रघुनाथ जी को कहता है, मैंने कहा था ना मेरा भाई नहीं है, ये काल है। आपने मुझे भाई से लड़ने नहीं भेजा, मेरे काल के सामने जाके खड़ा कर दिया। आपने तो कहा था मुझे बचाएंगे, यहां तो आपने मुझे पिटवा दिया। तो रघुनाथ जी क्या बोलते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही ब्रह्म ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा पुलिस गई सब पीरा। अरे तुम दोनों दिखने में एक जैसे दिखाई देते हो, मैं किसको तीर चलाऊं किसको छोड़ू समझ नहीं आता। तब भगवान ने अपने हाथों का स्पर्श करके सुग्रीव के शरीर के ऊपर स्पर्श किया, तो सुग्रीव की सारी पीड़ा चली गई। मेली कंठ सुमन कय माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब भगवान रघुनाथ ने क्या किया, अपनी कृपा माला सुग्रीव के गले में डाल दी और अब फिर से जाओ लड़ने के लिए। और पीछे से वन में खड़े होकर के पेड़ के पीछे से भगवान रघुनाथ युद्ध देख रहे थे। बहु छल भल सुग्रीव कर, हिया हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। तो जब बाली और सुग्रीव के बीच में जम के युद्ध चल रहा था, बाली बहुत मार रहा था सुग्रीव को, तब सुग्रीव मनी मन हार मान के रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता है। तब भगवान रघुनाथ अपना बाण निकाल करके बाली के हृदय में प्रहार करते हैं। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। तो जैसे ही बाली के हृदय में भगवान ने तीर मारा, बाली बिकल होकर के गिर पड़ा।
तब भगवान राम जाकर के बाली के समक्ष खड़े हो जाते हैं। भगवान राम को देख करके बाली जैसे तैसे उठ करके बैठने का प्रयास करता है। भगवान राम किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं? श्याम गात सिर जटा बनाए। तो शरीर कैसा है भगवान का? श्याम सुंदर शरीर, और सिर के ऊपर जटा बनाई हुई है। अरुण नयन, और उनकी आंखें सूर्य के समान तेजमान है, और सर चाप चढ़ा है, और हाथ में भगवान धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बारंबार भगवान रामचंद्र के चरणों में बाली अपना सिर झुकाता है और हाथों से भगवान के चरणों का स्पर्श करता है, और मन ही मन विचार कर रहा है कि मेरा जन्म सफल हो गया। सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। हृदय में तो बहुत प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन मुख से कठोर वचन बोलेगा। बहुत कठोर वचन मुंह से बोल रहा है। और क्या बोलता है राम की तरफ देख करके बाली? धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बोले आपका अवतार तो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है, तो सामने आके क्यों नहीं लड़े? क्यों पेड़ के पीछे से एक व्याध की तरह, एक शिकारी की तरह मुझे मारा? और क्या भेद है मुझ में और सुग्रीव में? मैं बैरी हो गया और वो आपका प्यारा हो गया। किस अवगुण के कारण आप मुझे मार रहे हैं? पिछले दोहे में क्या लिखा था कि हृदय के अंदर तो बहुत प्रेम है, लेकिन वाणी बहुत कठोरता के साथ कह रहे हैं। कौन से अवगुण के कारण आप मुझे मारते हैं बताइए? तब भगवान राम बताते हैं, अनुज बधु भागिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। भगवान राम कहते हैं, बाली सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, चारों समान है। कौन कौन समान है? छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, बधू पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों समान है। इन पर कोई अगर बुरी दृष्टि डालता है तो उसको मारने में पाप नहीं लगता। तो सुग्रीव को तो राज्य से भगा दिया था, लेकिन सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था बाली ने। इसलिए तुझे मारने में कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मूर्ख बाली, तुझमें बहुत अभिमान है। तेरी पत्नी ने मना किया था ना युद्ध में जाने के लिए, लेकिन फिर भी तू अपनी पत्नी की बात तूने कान में नहीं डाली। और ये जानते हुए कि सुग्रीव मेरी भुजाओं के द्वारा रक्षित है, तूने सुग्रीव को मारना चाहा। यह है तेरा अपराध, इस कारण से मैं तेरा वध कर रहा हूं। सुनहु राम स्वामी सन,
चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। तब बाली कहता है, हे भगवान राम सुनिए, आप स्वामी हैं, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर क्या मैं पापी रह गया? आप मुझे पापी पापी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो अंत काल में मैंने आपकी शरण स्वीकार कर लिया, मैं क्या पापी रह गया हूं? सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करहु तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनि कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर भगवान रामचंद्र को दया आ गई। उन्होंने अपने हाथों को बाली के सिर पर स्पर्श किया और कहा, बाली क्या चाहते हो? क्या इस शरीर को मैं अमृत कर दूं, अचल कर दूं? क्या तुम प्राणों को रखना चाहते हो? कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे देता हूं। ये सुनकर बाली कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतनु करही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। भगवान राम ने बाली को कहा, कहो तो तुम्हें जीवन दान दे दूं, इस शरीर को रख देता हूं, तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे, ऐसा आशीर्वाद दे देता हूं। तो बाली क्या कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतनु करही, अंत राम कही आवत नाही। कि जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंत काल में मुंह से राम नाम नहीं निकलता। और मुझे तो मारने वाले आप हैं और मेरे आंखों के सामने आप खड़े हुए हैं। कौन मूर्ख होगा जो इस अवसर को खो देना चाहेगा? जिस राम नाम के बल पर भगवान शंकर काशी में मरने वाले कान में राम नाम बोल करके उसको मुक्ति पद प्रदान करते हैं, वो भगवान राम आज मेरे सामने खड़े हैं मेरे अंत काल के समय। कौन मूर्ख होगा जो इस समय प्राण दान, जीवन दान मांगेगा? ममलोचन गोचर, ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु अस बन ही बनावा। जिन भगवान के नाम से व्यक्ति भवसागर तर जाता है, वो भगवान राम आज मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। ऐसा सहयोग कब प्राप्त होगा? भगवान मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तो बहुत सुंदर 3-4 छंदों में बाली ने प्रार्थना करी है। क्या प्रार्थना करी है? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस, करी मुनि ध्यान कबहुक पावही, मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहु राखु शरीरही, अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु, बाहरी करी बबू रही। बाली कहते हैं कि वेद जिनको नेति नेति कर जिनका गुणगान करते हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों के ऊपर नियंत्रण पर प्राप्त करके मुनिगण ध्यान में जिनकी क्वचित छलक पाते हैं, वो प्रभु आज आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसमें बबूल के पेड़ लगाएगा?
आप कह रहे हैं कि ये शरीर को रख लो, तो कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके बबूल का पेड़ लगाएगा? अर्थात आप मुझे अपना वैकुंठ पद देने को तैयार हैं, कौन मूर्ख होगा जो इस शरीर को रखना चाहेगा? गजेंद्र की स्तुति, यहाँ गजेंद्र की फोटो है क्या? अगर आप गजेंद्र की स्तुति देखते हैं भागवत में, तो वहां पे भी ऐसा वर्णन मिलता है कि गजेंद्र कहते हैं भगवान को कि आप, भगवान मैं आपसे इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि मैं इस शरीर को रखना चाहता हूं, अब मुझे इस शरीर का कोई लोभ नहीं है, मैं तो आपका पार्षद बन के आपकी सेवा में निमग्न होना चाहता हूं। अब ये मत समझिए कि मेरी प्रार्थनाओं करने का उद्देश्य है कि मैं आपको मना लूं और किसी तरीके से शरीर में रह जाऊं ना, मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है कि मैं कैसे आपकी सेवा में लग जाऊं। जब वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हो रहा है, तो वृत्तासुर चिल्ला चिल्ला के इंद्र कह रहे मुझे मार दे, मार इंद्र मार, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि शरीर त्याग करूंगा तो मैं भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में चला जाऊंगा। इसी प्रकार से बाली भी भगवान को कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे शरीर नहीं रखना है, मुझे शरीर रखने का तात्पर्य है कि कल्प वृक्ष को काट करके बबूल का पेड़ लगाना। ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूं। अब नाथ करि करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगऊ, जेहि जो निजन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। कह रहे हैं अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो वर मांगहु। पर एक वरदान मैं आपसे मांगता हूं, एक वरदान तो मुझे चाहिए। क्या वरदान चाहिए? जे ही जोनी जन्म कर्म बस, तह राम पद अनुराग। अपने कर्मानुसार मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। अपने कर्मानुसार मैं जहां भी जन्म प्राप्त करूं, जोन सी भी जोनी में, तह राम पद अनुराग। वहां पे भगवान आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग बना रहे। और एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, हे कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र है अंगद, विनय और बल में मेरे ही समान है, आप इसे स्वीकार करिए। हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर आप इसे अपना दास बना लीजिए। मुझे पता नहीं कि आपका दास बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने ऐसी ट्रेनिंग उसको नहीं दी है, लेकिन एक प्रार्थना कर रहा हूं कि जबरदस्ती आप उसका हाथ पकड़ के अपना दास उसको बना लीजिए। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। अब नाथ करि करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगहु, जहि जोनि जन्महु कर्म बस, तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना करते हुए बाली ने अपना शरीर त्याग किया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग।
भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रेम करते हुए बाली ने अपने शरीर का त्याग किया। अच्छा, त्याग करने में बहुत कष्ट हुआ होगा, बहुत पीड़ा हुई होगी। तो बोल रहे सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। हाथी को आप फूल की माला पहना दीजिए और हाथी जब चलता है, हिलता डुलता है, तो फूल की माला गिर जाती है। हाथी को पता चलता है? नहीं पता चलता। हाथी को पता नहीं चलता कि उसके गले की फूल की माला कब गिर गई। उसी प्रकार से जिस भक्त का चित्त भगवान के चरण कमल में लगा हुआ है, ये शरीर कब छूट गया पता ही नहीं चलता, कोई कष्ट नहीं होता। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। इस प्रकार से जैसे हाथी के गले से फूलों की माला कब गिरती हाथी को पता नहीं चलता, बाली का ये शरीर कब छूट गया, कब उसे वैकुंठ में भगवान के पार्षद का स्थान मिल गया, पता भी नहीं चला। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटऊ केस न देह संहारा। राम बाल निज धाम पठावा, भगवान राम ने बाली को अपने धाम में भेज दिया। उसके बाद स्वाभाविक है कि नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़ के आते हैं और बाली की पत्नी तारा विलाप करती हैं। और फिर भगवान तारा को भगवत गीता की शिक्षाओं का उपदेश देते हैं। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि ली नहीं माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखते हुए भगवान रामचंद्र ने उसको ज्ञान दिया और ज्ञान देकर के उसका अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ये बना हुआ शरीर अनित्य है। प्रगट सुतनु तव आ गए सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, ली नहीं सी परम भगति बर मांगी। पंचभूत का बना हुआ शरीर अनित्य है और उसके अंदर जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? भगवान की वाणी से तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और तब तारा ने भी भगवान के चरणों में भक्ति का वरदान मांग लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाली का पूरा परिवार भगवान का परम भक्त बन गया। जैसे बाली ने अपना शरीर त्याग किया भगवान के समक्ष, ऐसी शास्त्रों में उदाहरण मिलता है भीष्म देव का शरीर त्याग। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कलेवरम यावदिदं हिनोमि हम। प्रसन्नः सारुणलोचलोचन, मुखाम्बुजस्ध्यानपते चतुर्भुजा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे देवताओं के देवता, हे भगवान, आप मेरी प्रतीक्षा करिए। भगवान ने कहा कब तक प्रतीक्षा करनी है? कलेवरम यावद इदम हिनोमि हम, जब तक ये शरीर में त्याग नहीं देता तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करिए। कोई किसी की प्रतीक्षा करता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है? तो भगवान भीष्म देव के सामने प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ा उदास खड़े हैं, कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कब तक ये शरीर त्याग करेगा? तो भीष्म देव कह रहे हैं ऐसे शरीर में ऐसे प्रतीक्षा मत करिए, थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए मेरी प्रतीक्षा करिए।
सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोमि हम प्रसन्न हासा ऋणलोचलो, तो मुस्कुराते हुए प्रतीक्षा करिए। तो भगवान साइड में कहीं खड़े थे तो बोले वहां मत खड़े रहिए, मेरे मेरे ध्यान पथ पे आइए। प्रसन्न हासा ऋणलोचलोसन मुखाम भुजस ध्यान पथे, उधर खड़े रहेंगे मैं आपको कैसे देखूंगा, बाण लगे हुए ना, हिल नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सामने आइए। मुखाम भुजस ध्यान पथे, और ये आपका द्विभुज श्याम सुंदर रूप में नहीं देखना चाहता हूं, मेरे लिए तो आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, मैं तो आपके विष्णु स्वरूप का उपासक हूं। मुखाम भुज ध्यान पते चतुर्भुज, भगवान चतुर्भुज रूप में भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए, और इसी रूप में भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। इसी प्रकार का शरीर त्याग हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का। उन्होंने क्या प्रार्थना करी भगवान से? क्या बोलते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं? चैतन्य चेतामृत में वर्णन मिलता है। हृदय धरि मु तोमार, हृदय धरि मु तोमार कमल चरण, नयने देखी मु तोमार चांद बदन। हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना करी, भगवान कैसे शरीर त्याग करना चाहता हूं? हृदय धरि मु तोमार कमल चरण, हृदय में आपके कमल चरण को, चरण कमल को मैं धारण करना चाहता हूं, और नयने देखी मु तोमार चांद बदन, और आंखों से आपके चंद्रमा के समान सुंदर नेत्रों का मैं दर्शन करना चाहता हूं, और जीवाय उच्चारी मुतोमार कृष्ण चैतन्य नाम, ए मत मोरा इच्छा छाड़ी मु पराण, और अपनी जीवा से आपके कृष्ण चैतन्य नाम का मैं उच्चारण करते हुए इस शरीर को त्याग करना चाहता हूं। ये मेरी प्रार्थना है। मोर इच्छा यदि तुम्हार प्रसादे है, निवेदन मोर कर दयामय, हे दयामय, अगर आपकी इच्छा हो मुझ पर इतनी कृपा करिएगा कि मैं इस प्रकार से आपका शरीर, अपना शरीर त्याग करना चाहता हूं। हृदय में आपके चरण कमल को धारण करते हुए, आंखों से आपके चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल को देखते हुए, और जीवा से आपके पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं। और इसी प्रकार की गति हुई जटायु की। भगवान के हाथों में अपने शरीर को उत्सर्ग कर दिया जटायु ने। तो इस प्रकार से हम शास्त्रों में देखते हैं बहुत सारे भक्तों के सुंदर उदाहरण, जिन्होंने हमको सिखाया है कि किस प्रकार से जीते जी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और किस प्रकार की मृत्यु की आकांक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? यद्यपि भक्त कहता है कि भले ही मुझे जो अपने कर्मानुसार जो भी जोनि में जन्म लेना हो पड़े, मैं आपके चरण कमलों को ना भूलूं, लेकिन भगवान, डिपेंड करता है भगवान क्या चाहते हैं। कभी कभी भगवान भक्तों को बारंबार इस संसार में भेजते हैं, कभी कभी भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं। ये भगवान स्वतंत्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भक्त इस संसार में रह के भगवान की सेवा करे या भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करे। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, बारंबार जन्म लेना पड़े लेकिन
भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, लेकिन आपकी भक्ति मैं कभी भी ना त्यागूं, ना छोड़ूं। हाँ, यद्यपि एक जीव की बहुत सारी कामना हो सकती है, लेकिन भगवान भक्त के लिए वही करते हैं जो उसकी भक्ति के लिए अच्छा हो। चैतन्य चेतामृत में एक वर्णन मिलता है। क्या वो श्लोक है? आ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, जीव बुद्धू है, वो समझता नहीं वो क्या मांग रहा है। कौन सा श्लोक है वो? आ, हाँ, आमी विज्ञ, आमी विज्ञ यही यही मूर्ख। हम्म। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख। कृष्ण कहते हैं आमा भजे मागे विषय सुख, तो मेरा भजन करता है फिर विषय सुख भी मांगता है, अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है। आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय केने देबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। मैं तो बुद्धिमान हूं ना, ये भले ही मूर्ख है तो क्या हुआ। तब मैं क्या करता हूं, अपना चरणामृत देकर के उसको विषय भुला देता हूं, और भक्त इस प्रकार से विषय भूल जाता है। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे। भले किसी भी कामना के साथ भक्त कृष्ण के पास आता है, कृष्ण की भक्ति करता है, लेकिन कृष्ण रस प्राप्त कर लेता है, कृष्ण की भक्ति को उसको रस मिल जाता है, आनंद आ जाता है। तब क्या होता है, काम छाड़ी, फिर कोई कामना नहीं रहती, दास हईते है अभिलाषे, फिर दास बनने की अभिलाषा ही रह जाती है, और की अभिलाषा बचती नहीं है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, उदाहरण है। ध्रुव महाराज, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं बहुत बड़े स्थान की अभिलाषा लेकर के आया था, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहता था, लेकिन तुम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, लेकिन मैं ब्रह्मा जी से बड़ी पदवी प्राप्त करना चाहता, लेकिन मैंने आपको प्राप्त कर लिया। देव मुनिंद्र गुह्यम, जो देवताओं और मुनियों के लिए भी अप्राप्य हैं, सरल नहीं है इनको प्राप्त करना। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए प्रयास कर रहा था, मुझे दिव्य रत्न मिल गए। नाथ कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, अब मुझे और भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। तो यही बोल रहे हैं ना कि काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे, फिर कोई कामना नहीं बचती भक्ति, एक ही अभिलाषा बचती है कि मैं भगवान का दास, दासत्व। कोई भी, हम भी तो क्या भौतिक कामना से तो आए ना, भौतिक कामना से नहीं आते। इसको हमें प्रसाद अच्छा मिलता है, भौतिक कामना नहीं है। इसको ना डांस बढ़िया होता है, कीर्तन में मजा आता है, तो भौतिक कामना तो लेकर के आ रहे हैं ना, भक्ति कामना से कौन आ रहा है। अच्छा सोशलाइजेशन होता है, संडे को रसोई नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी भौतिक कामनाओं से हम आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में अगर कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त होता है, तो फिर एक ही अभिलाषा बचती है, दास हईते, कैसे मैं भगवान का सेवक बनूं। तो ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज जी भौतिक अभिलाषा लेके गए थे, हम तो परम शुद्ध अभिलाषा से गए हैं, ऐसा नहीं है। हम भी भौतिक अभिलाषा लेकर के आए हैं, लेकिन अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। कोई व्यक्ति अकाम, कोई कामना नहीं है, सर्व काम हुआ, सारी कामना है, मोक्ष काम उदारधी, और मोक्ष की कामना है। कोई भी कामना हो, या अकाम हो, मोक्ष काम हो, या सर्व काम होगा, एक ही चीज करनी चाहिए, तीव्रेण भक्ति जोगेना,
भक्ति योग की तीव्रता बढ़ानी चाहिए। भक्ति योग तो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन श्लोक में कहा गया तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति योग तो फलदायक है ही, असर करता ही है, लेकिन कैसा भक्ति योग असर करता है? तीव्रेण, तीव्र, थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए। बीरबल की खिचड़ी सुना ना आप लोगों ने कहानी? एक योगी था, बैठी ना माता जी, एक योगी था, वो कड़ाके की ठंड में, उत्तर भारत की ठंड बहुत खतरनाक होती है, यहां ऐसी ठंड नहीं पड़ती, तो यमुना नदी के अंदर गले तक पानी के अंदर खड़ा हुआ था सुबह 4 बजे। तो महाराज अकबर ने उसको बुलवाया और उसको प्रोत्साहित करने के लिए उपहार देना चाहा कि, कि तुम महान योगी हो, जनवरी फरवरी माघ महीने की सर्दी में गले तक पानी के अंदर खड़े रहते हो सुबह के समय, आश्चर्य की बात है, हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी को त्रिविक्रम प्रभु बताएं कि माता जी आप बहुत अच्छी सेवा करती हैं, तो माता जी जवाब में क्या बोले? नहीं नहीं प्रभु जी, तो आपकी कृपा है। ऐसे ही होता है ना भाई, प्रभु जी बोले कि माता जी आप बहुत अच्छी सेवा करती हैं, तो माता जी क्या बोलेंगे? हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, ऐसे बोलेंगी? क्या बोलेंगी? बोलेंगे ये तो आप प्रभु जी आपकी कृपा है कि आपने सेवा का अवसर दिया, हम क्या सेवा कर रहे हैं, सेवा तो आप कर रहे हैं, आपने अपना जीवन भगवान की सेवा में उत्सर्ग कर दिया, हम तो थोड़ा समय सेवा करते हैं आपकी कृपा से, ऐसे ही बोलेंगे। तो योगी ने भी राजा अकबर को ऐसे ही जवाब दिया, महाराज मेरी क्या विशेषता इसमें, मैं क्या योगी हूं, वो तो आपके महल में दिया जलता है, वो दिए की गर्माहट से मैं अपने शरीर को पानी के अंदर रख पाता हूं। तो अकबर ने कहा अच्छा, हमारे महल के दिए से तुम गर्मी लेते हो, तो हम तुम्हें सम्मानित नहीं करेंगे, जो तुम्हारा पुरस्कार है हमने जो मेडल देने वाले थे वो रद्द कर दिया। नेक्स्ट दिन से बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे, एक दिन नहीं पहुंचे, 2 दिन नहीं पहुंचे, 3 दिन नहीं पहुंचे, 6 दिन नहीं पहुंचे। अकबर परेशान, भाई बीरबल क्यों नहीं आ रहा दरबार में? तो भेजा गया गुप्तचरों को, पता करके अभी बीरबल दरबार में क्यों नहीं आ रहा। तो गुप्तचर जाकर के आके बताते हैं कि महाराज बीरबल खिचड़ी बना रहा है, 6 दिन हो गए उसे खिचड़ी नहीं पकी, इसलिए वो दरबार में अभी तक नहीं आ पा रहा। महाराज ने कहा ये कैसी खिचड़ी, तो 6 दिन में नहीं पकी? तो महाराज अकबर गए, तो क्या जाके देखते हैं कि बीरबल की जो खिचड़ी की मटकी टंगी हुई है बहुत ऊपर है और नीचे आग जल रही है बहुत नीचे, तो वो गर्म नहीं कर रही। तो महाराज अकबर ने कहा कि अरे बेटा बीरबल ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी ना खिचड़ी पकेगी, कहाँ खिचड़ी की मटकी ऊपर टंगी हुई है और कहाँ तुम्हारी आग नीचे, वहां तक कैसे पहुंचेगी? बोले महाराज अगर आपके महल के दीपक की लौ उस योगी के शरीर को गर्म कर सकती है, ये तो फिर भी बहुत पास में है। तो महाराज अकबर क्या समझ गए कि बीरबल मुझे शिक्षा देने के लिए हरकत किया। उस योगी ने तो विनम्रता से कह दिया था कि महाराज आपके महल की जो दीपक है उसकी ज्योति से मैं गर्माहट लेता हूं, केवल विनम्रता में बोल दिया, लेकिन मैंने उसका पुरस्कार रद्द कर दिया। तो दूसरे दिन महाराज ने उस योगी को बुलवाया और उसको पुरस्कार दिया। तो ये जो बीरबल की खिचड़ी है जो नहीं पक रही है, क्यों नहीं पक रही है? इसको तीव्रता से अग्नि नहीं मिल रही है। तो बीरबल खिचड़ी पकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो तीव्रता से उसको अग्नि नहीं मिलती। हम लोग भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन हमारी खिचड़ी पकती नहीं है। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसी भक्ति नहीं कर रहे हैं? तीव्रेण। तो हमें कैसी भक्ति करनी है? तीव्रेण भक्ति जोगेन, तब असर होगा। भक्ति हर व्यक्ति कर रहा है,
लेकिन कैसी भक्ति की बात भागवत कहती है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तो अपनी भक्ति की इंटेंसिटी को थोड़ा फ्लेम को हाई करना चाहिए, नहीं तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, हमारी खिचड़ी भी नहीं पकेगी। तो इन भक्तों का उदाहरण देखते हैं हम। इन लोगों ने अपनी फ्लेम बहुत हाई रखी है। जो आज हमने उदाहरण पढ़ा, बाली की प्रार्थनाओं को हमने पढ़ा, हरिदास ठाकुर की प्रार्थनाओं को पढ़ा, भीष्म देव की प्रार्थना को सुना। इन भक्तों की हाई स्पीड में इनका फ्लेम जलता है, इनकी गैस हाई स्पीड में जलती है। तो इससे हमें शिक्षा देनी चाहिए। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? ठीक है, यहीं रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम